Now let's see this question from the ranking topic asked by UPSC in CSAT paper of 2011, right? In a queue, Mr. X is 14th from the front and Mr. Y is 17th from the end, while Z is exactly in between X and Y. If X is ahead of Mr. Y, this is very important. Mr. X is ahead of Y. X आगे है, right? Y के, और X की पोजीशन कितनी दी है? फ्रॉम द फ्रंट 14th, एंड Y की पोजीशन दी है फ्रॉम द बॉटम, है ना, फ्रॉम द एंड, राइट, फ्रॉम द एंड दिस इज राइट, और फ्रॉम द राइट इट इज 17th, राइट, एंड Z इज एग्जैक्टली बिटवीन X एंड Y के बीच में है, राइट, एंड देयर आर टोटल हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन ए रो? 48 पर्सन्स इन ए क्यू. सो हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन X एंड Z? सो Z यहाँ पे बीच में कहीं पे इन दोनों के मिडिल में है एग्जैक्टली, राइट, दिस इज Z, दिस इज इन द मिडिल, राइट, तो दिस इज इक्वल, मिडिल में है तो ये दोनों इक्वल हैं. इनके बीच में जितने लोग हैं उतने ही, X और Z के बीच में जितने लोग हैं उतने ही Y और Z के बीच में, राइट, बिकॉज दिस इज इन द मिडिल, राइट. सो टोटल इज हाउ मेनी? टोटल दिया हुआ यहाँ पे 48 पर्सन है, तो यहाँ पे बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे? देखो 14 प्लस 17 को ऐड करते हैं, राइट. सो नाउ 7 प्लस 4 11, राइट. सो दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1, सो दिस इज 31. तो टोटल आर 31. तो बीच में कितने लोग हो गए? राइट. सो ये लोग कितने हो गए जो बीच में है? दिस वन. टोटल आर 31, राइट. तो दिस विल बी 48 माइनस 31, राइट. So this is 17. So total number of people in between are how many? 17. One is X, right? एक तो sorry not X, Z, right? टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने लोग हैं? 17 लोग हैं. वन एक पोजीशन तो Z ऑक्यूपाई कर लेगा. टोटल बचे कितने? बिकॉज Z इज इन द मिडल, राइट. तो टोटल बचे 16 में 8 इस साइड होंगे और 8 इस साइड, राइट. टोटल 17 है. Z मिडल में है, राइट. इस साइड कितने लोग हो गए? Z के राइट में 8 और Z के लेफ्ट में, राइट. तो नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग? क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन X एंड Z. X एंड Z के बीच में कितने लोग हैं? 8. और अगर Y और Z के बीच में पूछेगा तब भी 8, बिकॉज Z इज सिटिंग इन द मिडिल, राइट. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट. तो देखो इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं किया अपन ने, अगर आप देखो तो, राइट. दिस इज आपने जस्ट इसको ड्रॉ किया है अच्छे से. आपको ये ड्रॉ ही करना है एग्जाम में, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो कंफ्यूजन होगा. इसमें ड्रॉ आपको करना ही है, दिस इज मस्ट, राइट. और अगर आप ये सॉल्यूशन देख रहे हो तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा. आप कोई भी बुक उठा लो मार्केट में, आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या कर रखा है, कैसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं. अदरवाइज अगर आप इसमें देखो, वी आर नॉट इवन सॉल्विंग, राइट. इसमें हमने कुछ सॉल्व ही नहीं किया एंड वी गॉट द आंसर, राइट. तो ऐसी ही अप्रोच आपको रखनी है, ओके. और हमने सारे क्वेश्चंस में ट्राई किया है कि आपको बेस्ट और इजी वे में क्वेश्चन समझाएं, सो दैट आप एग्जाम में उस अप्रोच के थ्रू कर पाओ. बिकॉज अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट.